आदरणीय मेला मालिक कमेटी के तमाम मेंबरान आई हुई प्यारी प्यारी जनता, ये तो वेस्ट एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आप मेरा परिचय लें। मेरा नाम यशवंत राय और मैं इस भवानीगढ़ का एक माना जाना सम्मानित व्यक्ति हूँ। पहले ये यशवंत राय नहीं था, केवल यशवंत था। एक साधारण सी जिंदगी थी। इस भवानीगढ़ का रहने वाला एक सामान्य नागरिक था। जब हमारी शादी हुई, दुल्हन के रूप में जब हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी सीमा आई, हमारे घर की रौनक ही बदल गई। हमारा घर खुशियों से भर गया और सीमा के आते ही मालिक की ऐसी कृपा हुई कि मेरा घर, मेरा परिवार तरक्की की तरफ बढ़ने लगा। और तरक्की इस तरह से हुई कि आज मैं एक नहीं चार कंपनियों का मालिक हूं। गांव का सीधा साधा यशवंत आज यशवंत राय बन गया। मेरी सीमा का कदम मेरे घर में जो नहीं पड़ा, मालिक ने हम पर यूं कृपा किया कि जैसे सीमा के आते ही मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। कुछ दिनों के बाद में सीमा की गोदी से मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम राजू और दूसरे बेटे का नाम अमन है। मेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह हैं और गांव में लोग उनकी उपमा देते हैं। किशोर जी के दोनों बेटे जैसे राम लक्ष्मण एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और माता पिता के इतने आज्ञाकारी है कि बगैर माँ बाप के इशारे कोई काम नहीं करते। जब लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन माँ बाप के इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं कि मैं जब इस बात को सुनता हूँ तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। मैंने अपने पूरी प्रॉपर्टी की मालकन अपनी पत्नी सीमा को बना दिया है। और सीमा की तो बात ही अलग है। सीमा इस युग में ऐसी पत्नी बड़े भाग्य वालों को मिलती है, बड़े नसीब वालों को मिलती है। और उस सीमा की तो मैं कोई उपमा ही नहीं दे सकता। आज के युग में ऐसी आदर्श नारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मालिक ने वो सारे गुण मेरे सीमा में दिए हैं जो एक पतिव्रता नारी में होता है। आज मैं बम्बई जाऊंगा क्योंकि महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है और हमारे कंपनी और घर के एकदम मालिक समझो जो काम करते हैं, मैनेजर के पद पर हैं, सागर साहब, सागर मल्होत्रा जी, उनकी तो बात ही निराली। हम उन्हें कभी नौकर नहीं समझते। हम दोनों का ऐसा प्रेम व्यवहार है कि जैसे हम भाई भाई हो। बम्बई जाऊंगा और वर्करों को वेतन दे करके कंपनी के समाचार लेकर के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। रहमान आ जाए तो कुछ जरूरी बात करना है। अंगूरू बजा है हमारे खुर लागत। अरे सीधा कह दिया कर, बाबूजी पाँव लागी। हाँ बाबू, तोरे वाले पाँव लागी। हमारे वाले पाँव लागी। तोरे पाँव लागी ना। क्या हाल है बाबू? माँ तो बढ़िया। पापा बताओ तू बढ़िया। हाँ बढ़िया भटकती है सारे तो मर गया जाती। ये आंधू बढ़िया लेके आए।
अरे बढ़िया है, अच्छा है। हाँ वही वाला तो वही बात है। आए तो नहीं मैं अंतर ही लेते अबे कुत्ते ले रहे अंतर। हैं बाबू आप देखा तो जमाया कहूँ क्या चलान बगा अबे प्लान है, विचार है, इरादा है, प्लान है। कहाँ जा था चार बार यार मैं कहाँ जाता हूँ तो नहीं जानता। कहाँ कहाँ जाता अरे मैं बॉम्बे जाता आता रहता हूँ बराबर। तू बम्बई जाता बम्बई नहीं बे, बम्बई या बॉम्बे या मुंबई। बाबू तुम कहाँ नहीं ले जाते ना आपकी बार बहुत चला बाबू तू चलना चाहता है? चल, तू कभी से जिद कर रहा था, चल इस बार हम तुमको बॉम्बे चलाएंगे। बाबू हम सुने वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू बिल्डिंग? हाँ यार बिल्डिंग की ऊंचाई अगर तुम देखने लगो, सर पे टोपी हो ना तो नीचे गिर जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी हो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। कहाँ थी बाबू अपन वो 17 वाली सीढ़ी लिए चली हाँ, ये कहती तू ला कर कहती हम यही से काम के सीधा बम्बई लेके चली। सीढ़ी लेके बम्बई जाएगा। सीढ़ियाँ लेके ना जाते कैसे बिल्डिंग में चढ़ा बाबू अरे यार वहाँ लिफ्ट होती है। लिफ्ट से चढ़ोगा हमका कैसे हो बाबू यार एक रूम होता है छोटा सा, यानी कि 10-12 आदमी उसमें खड़े होकर के आ सकते हैं। अच्छा बटन दबाओ, पहुंच गए, किस माले पे जाना है। हाँ आप तो ठीक है बाबू जाओ चौचक बटन हम दाबम ना हाँ तो पीछे में जा ही रहा है। जोर से ना दबाओ चलो वहाँ चलेगा तब तू समझ जाएगा। बाबू क्या? हमका एक जगह घुमा दिया और बहुत नाम सुने बाबू अरे बोलेगा। वो तोरे नाना सुपाड़ा हमारे नानक सुपारा न भाव, हाँ उसे नाला सुपारा बोलते हैं। नाला सुपारा। अच्छा हाँ वही वही जो हो हाँ आज सुनाया ठीक है, चल हम घुमा देंगे। एक काम कर, हाँ तू अपनी मम्मी और भाइयों को बुला। बाबू क्या? हमका समुद्र के किनारे ले चला जहाँ अंग्रेजी लोग रहते बाबू यानी कि तू समंदर के किनारे जाएगा। हाँ बाबू वो वाली सीट बनाओ पूरे में चल ठीक है, तू कोई क्या फोन लगा दे बोला मैं। अरे बाबू क्या हुआ? देखा ये नंबर आया हाँ उल्टे वाला ना इनिया 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 99 99 पर बात 83 लिखे चाहिए ना ओकरे बात 95 95 ओकरे बाद लास्ट में बाबू भी 80 उभे तो मौका थे तो का बतावत है बाबू लास्ट में नंबर वा बा 82 हो जा जहाज हम हो जा फोन लगे बस ए बाबू ये बतावत बा कि आप एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाद डाल रहा है पुनः तो 4-6 महीने बाद डायल कर धन्यवाद 4 साल बाद तो बंद कर भी लगाओ बात है ना कमरा दे दिया तेरा हमको लगा कि हरी माही ये करे ना यार घर आओ पड़ो हेलो 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 कौन है बे? हाँ? भैया तहर आवत या बात पूरी नहीं जाती है का कहाँ बे? अवजिया आ रही है, जनाब क्या है आ रही है आवाज। पागल सा। मुझे तो जनाब बना हाँ, भैया क्या बात है? कहा थे काजू भाई काजू नहीं, बादाम भाई सारे, राजू भाई। अच्छा हाँ हो राजू भाई भैया हो हाँ, हमारा भैया है नहीं ये कहा भाई अमर बे। हाँ, अच्छा हाँ हमारा भैया है हाँ, दोनों भाई मिल के अपने माई भी लेके तो आवा पागल है क्या बे तू? अरे यार तू कैसे बात करता है माँ को साथ लेके आओ।
ये हमारा बीपी लो हो दिया यार। क्या हुआ बे? बाबू जाना। कहाँ? बाबू टिकट कट गए। कहीं जाते बहुत लास्ट गाड़ी पर लड़के के देख ले। तू साले पागल है। नीचे अपने भाग पूरी गई है भैया। पागल है साले, रखो में आ रहा हूँ। अब बाबू बदल रहे लौटे की डाल। रखो में आ रहा हूँ पागल साले। जल्दी आ। वो बेटा अपने आँखी देखा था। नहीं साले, हमरे मथिया बिन धर गया। अब हम अपने आँखी से नहीं देखी। अरे मैं देख रहा हूँ पागल। बाबूजी माई भैया आई तो गई। आई न गई। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। तेरा दिमाग कैसे हो जाता है बोल? बाबू तो समझ नहीं पाया। हम सबके अलग अलग आशीर्वाद दे तो हमको अलग अलग काय कर इकट्ठे समझो नियम हम कहे। पुत्रवती का मतलब आप समझ नहीं पाए। दोनों आपके पुत्र आप पति हो पत्नी। ये तो आप पुत्रवती हो। ये तो आप देखा मानो का दिमाग सही हो जाए तो पता नहीं। शेर चरणों में नाजिक गुलाम का अदब। बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? कहाँ बे? हाँ, इनका सारा वो गलत कीजिए आप। बेटा, यही प्रेम, यही मोहब्बत, यही हंसता खेलता परिवार देखता हूं ना तो इस दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिलता है। और तुम दोनों भाइयों का प्रेम, कभी कभी जब गांव में जाता हूं घूमने के लिए तो तुम दोनों भाइयों की लोग मिसाल देते हैं कि बच्चे हो तो सिर्फ ये बच्चे जैसे हो। तो बेटा, हमने अपनी इसी उम्र में देखा है कि एक माँ के गर्भ से 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई हुए, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद कोई एक साथ खेलने वाले, पढ़ने वाले, खाने वाले भाई पड़ोसी हो जाते। तो मैं अपनी जिंदगी में बेटा जिस तरह तुम दोनों को देख रहा हूं, आखिरी सांस तक मैं इसी तरह देखना चाहता हूं। मेरी बात सुनो।
बेटा, जिस तरह तुम दोनों भाई बचपन से लेकर जवानी तक रहे हो, इसी तरह मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्यार, यही मोहब्बत देखना चाहता हूँ। जी बाबूजी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। की बात करें ना, अरे अमर, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों साथ खाते हैं, पढ़ने आते हैं। आपसे बाबूजी, आप कभी हम लोगों के बीच में सिकवा शिकायत का मौका नहीं आएगा। हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूँ। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कि माँ को, भैया को मुझे एक साथ बुलाए, क्या बात है बाबूजी, बताइए। बात ये बेटा कि हम हर महीने की तरह इस बार भी जा रहे हैं बम्बई। हमारे एकता म्यूजिकल की तरफ से ये आपके लिए आया है। फैन तुम तो एकदम चालू जैसे लग रहा है। चालू है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रहना, समय से कॉलेज जाना, समय से घर आना, और बेटा अपनी माँ को तंग मत करना। बाबूजी, आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए। बड़े भैया मेरे पिता तुल्य हैं, माँ है,
ना तो मैं माँ की बात कभी टालूंगा ना बड़े भैया की। आप बेफिक्र होकर चाहिए। देखा हम दोनों बाबू साथे जाते हैं अपने माई की भाव हमें कह जितना चल जाता तंग हमें कह जितना बाहर मारी सही भाव है मैं पता लगा कि बाहर बाहर बच्चों को भाई करा शेर जी, ये आदर्श परिवार को देख करके हमको बहुत खुशी मिली। सुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सुख हो निरोगित काया। बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। बराबर दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा आदर्श परिवार होना चाहिए। बाबू हम और 4 सूप के पीछे बताओ बताए क्या? 4 चीज का सूप देखे ही हम एक पूरी वाला हो था एक ही हाँ माता बाबू पूरी वाला होता है सिकिया वाला एक प्लास्टिक वाला होता एक स्टील वाला होता कि लोहे वाला था सूप भाग नहीं हाँ, चारों सूप में अलग अलग पछोरा जाता सूपे पीछे मने जानकारी रखे हाथ में। हाँ? बताओ कहाँ है ना? सुख की बात हो रही, सुख की बात नहीं हो रही है। सुख, हाँ, सुख चलानी लेके आए हैं बाबूजी। दोनों सुख मिला नहीं है ना? बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन जाने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। कौन सी बात है, बोल ना। लौट कर कब आएंगे? बड़ा देखिए तो मैं कभी निश्चित नहीं कर पाता। कभी कभी तो 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं और कभी कभी तो 1 हफ्ते में भी वापस आ जाता है। ठीक है बाबूजी, बात हो तो खुद बतावा तोहार बाबू आप जब भी आइएगा ना तोहार बाबू आज ये समझ से तू टेंशन दिले जब महीने होई बाबू आ जी है कब ये कैसी बात बोलता है आप? महीने हो तो है कोई जरूरी है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने लगे, 10 दिन में भी आ सकते हैं, 5 दिन में भी आ सकते हैं। ठीक है बाबूजी आप जाइए, लेकिन अपनी बात लौट कर आएंगे ना हाँ। तो हमको एक नई बाइक चाहिए क्योंकि अपनी बाइक पुरानी हो गई है। 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। अरे स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर लेकर कॉलेज जाते हैं, ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं। हमको राइडर चाहिए। हाँ तो ऐसा बोलो ना। चलो ठीक है, आने के बाद हम तुम्हारे लिए एक राइडर निकाल देंगे। जो लड़का पैदा करे बाचा कैसे गाड़ी चलावत है जान लू सिखाओ खड़ी कई दे बताओ नहीं हो शेर जी, आप बम्बई जा रहे हैं। हाँ, हम और सम्मान लेता है तो का चाहिए हमका चाइना वाली आतिश लेता है। वो चाइना वाली चाहिए, देसी वाली ना चाहे तो उम्र का तकाजा है भाई, कभी कभी ज्यादा खा लेते होंगे तो मामला गड़बड़ भी हो जाता हो। चाइना चक्कर में ये चीज तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगी, हर दुकान पर नहीं, मेडिकल स्टोर पर। अरे ज्यादा नहीं खाते हैं अमर के बाबूजी। मैं जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना तब राम शरण का पेट खराब हो जाता है। पसे तो बावत न है चले तो ही धोया तक बाबू का कहे तू अक्सर बन ले तो का चाहिए बताओ। बाबू हमारे बड़े वो 3 पहिया लिया है बस बहुत दिन पहिए वो जो बैटरिया वाली होती जो विकलांग वाली हाँ हाँ विकलांग वाली। अच्छा तो भीख मांग गए थे? नहीं बाबू हाँ, एनन पीछे कमाई ईमान आज होता है अच्छा। तो वो बढ़िया रही ना बाबू तो गोड़वन सरिया लपेट ले ठंड की भैया बात है और कोई बात गाड़ी चला चाहे हमने दुकान सामने गाड़ी रोक हाँ हाँ, यकी ओकी टिक्की उठा के ले गए। ना बाबू उतना सही सही हो गया तो सारे। उतना पहले बाबू हाँ हो गया हो गया। बाबूजी
हमारे कॉलेज को वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग। बाबू अबे तो बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब तू ही सोचा बाबू देखा नीक पुक हमें। गाय निप्पू। हाँ इनके शादी संगी ब्याह हो गया। तो हाँ शादी नंगी पे ब्याह हो गया। तुझे तो कहा था यार। अच्छा कंघी। जहाँ जाऊँ हो जाएंगी सबके ब्याह हो गया। तो सबके मेहरबो वहाँ हैं के दोस्त के वहाँ हैं नहीं तो दोस्त। हाँ बताओ तुम्हारा। कहना क्या चाहता है ये बोल। साथी बाबू इन हो का ब्याह पे तो हमको बहुत बड़ी जरूरत हुआ। देख अभी ये दोनों पढ़ रहे हैं, बिना भौकाई मगर इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इनकी बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। बाबू तुम्हें सोचा है सब जवान जवान हो कहाँ के लिए आवत जात है। अच्छा कमर में लालू वहाँ वहाँ पकड़ ले तो बाबू। उल्टी सीधी बात करता है पागल। बात है कर चकल। आप देखो हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बेशर्मा। बदतमीज क्या कर रहा है? कब से सोच रहा हूँ कि बच्चे जाए ये जाए। सारा ना कर चाहिए। हाँ कि बेटा तू खस्ता हो। समझा थे बाबू पर दे चार था वो। एक तरफ बाबू कहेगा, मम्मी कहेगा, एक तरफ बबो 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 कर रहा है। बदतमीज। पागल है ये। देखो श्रीमान, हाँ मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। आप बॉम्बे जा रहे हो। मेरी बात सुनो। बोलिए। सुनो ध्यान से, बम्बई को अभी मैं चला जाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का ध्यान, बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। देखो सुल्तानी, मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे, और तुम तो जानती हो कि कभी कभी मुझे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों का ख्याल रखना। घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना, और खास करके तुम कायदे से खाए पिए जाना, हमारी चिंता मत करना। और मैं मालिक ने चाहा तो सबका वेतन वगैरह देने के बाद हम तुरंत आ जाएंगे। ट्रेन पकड़ेंगे सीधा भवानी गया। स्वामी आप तो बॉम्बे शहर जा रहे हैं तो, लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। देखो सीमा, अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हारे हत्ते कट्टे 2 नौजवान बच्चे हैं, उनके साथ तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। और हम 4 कंपनियों के वर्करों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे, उन्हें वेतन देंगे। और तुम तो जानती हो
कि मैंने अपने वर्करों को कभी वर्कर नहीं, बाप बेटे जैसा बर्ताव रखा है। तो शायद मालिक की कृपा है, ये सीख तुम्ही ने हमें दिया कि नौकर और मालिक में अगर प्यार स्नेह लगाव रहता है ना, तो नौकर अपनी जान देके अपने मालिक के फर्ज को निभाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात स्वामी कि घर में दो बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चों की तो सेवा करती हूँ और उनके साथ खुश भी रहती हूँ, लेकिन आप चले जाते हो तो आपकी कमी तो मुझको खलती है। मैं समझ सकता हूँ सीमा, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि प्यार से बढ़कर जरूरी और काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, तो थोड़ी दूरी तो बर्दाश्त करनी मैं चाहिए। समझती हूँ आपकी बात, काम भी जरूरी है, लेकिन स्वामी आपके फैक्ट्री में नौकर चाकर हैं, आप तो काम नौकरों चाकरों से करवा सकते हैं, आपको जाना जरूरी है। अरे आप तो महीने से घर पर मुझको कितना अच्छा लगता है मैं ही जानती हूँ, और आप अगर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। देखो इसलिए मेरा कहना है कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए बस। देखो सीमा, कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि हमारी सेठानी दो हट्टे कट्टे बच्चों की माँ है। हम दोनों में जो मालिक ने प्रेम प्यार और काम करके जब से तुम मेरे घर में आई, मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी क्या है एकदम हिसाब किताब पूरा कायाकल्प ही बदल गया। तुम्हारा प्यार ने ही तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी, ताकत दी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं तो मानता हूँ, लोग कहते हैं किस्मत की तकदीर की, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने अपने सीमा की बदौलत इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आज करोड़ों का मालिक हूँ। लोग इस जसवंत को आज जसवंत राय कहते हैं, ये तुम्हारी बदौलत है सीमा, और तुम तो हमें सही सही सारी बातें बता देती हो, फिर आज अपने आप में क्यों इतना दिल छोटा कर रही हो? देखो स्वामी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप अपनी बातों में मुझको बहला लेते हैं, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी आपको, ठीक है। देखो सीमा, तुम हमेशा कहती हो ना कि किसी को अगर विदा करो, किसी को कहीं भेजो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और फिर तुम ही हमसे जिद कर रही हो, अरे हंसते हुए हमें यहाँ से रुखसत करो ना। आप नहीं मानोगे, जाओगे जरूर ना। क्या जाना तो जरूरी है, तुम भी जान रही हो। मेरी बात सुनिए, स्वामी जी आप सड़क से बॉम्बे शहर जाइए, लेकिन स्वामी अगर आप चले जाते हो तो मेरा इस घर में जी नहीं लगता है, इसलिए मेरा कहना है कि आप मुझको भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो हमारे दोनों बच्चे क्या सोचेंगे कि बाबूजी मम्मी को साथ लेके चले गए, मामा की घर में नौकर चाकर है। लेकिन एक बात जान लो सीमा, हाँ बच्चों की निगरानी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, इसलिए कि बच्चे सयाने हो गए हैं,
ठीक है स्वामी, आप जाइए बॉम्बे शहर शौक से, लेकिन बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसलिए मैं जब तक आपको देखती नहीं हूँ मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। ए सीमा, यही तो मालिक की कृपा है कि हम दोनों में आज तक कभी शक की सुई न इधर न उधर। ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीबो गरीब और विश्वास ना होता है।